आप सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पूर्व आत्मा, परमात्मा, तीन लोक, त्रिदेव सहित शिव शंकर में अंतर के विषय को विस्तार से हमने आपसे साझा किया। आज का विषय है परमात्मा सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, परंतु सर्वव्यापी नहीं हैं। सामान्यतः कहा जाता है कि परमात्मा कण कण में व्याप्त हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा मानना अज्ञान है और परमात्मा के प्रति अपमान है। हम आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी अर्थात कण कण में नहीं है। परमात्मा परमधाम ब्रह्मलोक के वासी हैं, सर्वज्ञ हैं, जानी जाननहार हैं, सर्वशक्तिमान है या कहें करण करावनहार हैं। यदि परमात्मा कण कण में हैं तो क्या नाली में, कूड़े कचड़े में, तमो प्रधान वातावरण में, गंदे स्थानों में परमात्मा व्याप्त हैं? ऐसा कहना केवल अनुचित, अशोभनीय की नहीं, विवेकहीनता की पराकाष्ठा है। आइए हम सभी परमात्मा के प्रति नतमस्तक श्रद्धान्वित होकर इस विषय का गहनता से अन्वेषण करते हैं। शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय 7वें और 8वें श्लोक का संदर्भ लें। भगवान उवाच यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि तथा अधर्म की वृद्धि होती है तब तक मैं अपना रूप रचकर प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। स्पष्ट कहा गया है कि साधु पुरुषों का उद्धार करने, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने तथा धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में मैं प्रकट होता हूँ। इससे स्पष्ट भाव है कि जब परमात्मा स्वयं प्रकट होना कह रहे हैं तो कण कण में व्याप्त हैं कहना गीता के उपरोक्त कथन का समर्थन कदापि नहीं करती है। श्रीमद् भगवद गीता में ही चतुर्भुज रूप दर्शन का वर्णन भी है। गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का उद्धरण लें। भगवान उवाच सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात संपूर्ण धर्मों को, कर्तव्यों को मुझ में त्याग कर मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आ जा। इसी अध्याय के 68वें श्लोक में श्रेष्ठ शिक्षा दी गई है कि जो मुझ में परम प्रेम करके इस रहस्य को अर्थात गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा। गीता जी का हम सभी मान सम्मान गुणगान करते हैं और उल्लिखित शिक्षाओं के प्रति नतमस्तक रहते हैं। संपूर्ण गीता में परमात्मा का सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होना तो स्पष्ट है, किंतु परमात्मा का कण कण में व्याप्त होना ऐसा कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है। परमात्मा के प्रति हमारी भावना है कि परमात्मा हमारे माता पिता हैं। कहा जाता है कि आओ भगवान दर्शन दो, आओ हमारे दुख हरो, हम ईश्वर की संतान हैं। परमात्मा की शक्ति कण कण में है। परमात्मा हर चीज़ के प्रति सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, किंतु परमात्मा कण कण में व्याप्त है कहना एक बहुत बड़ी भूल है। सर्वव्यापी कहना भावना है, सिद्धांत नहीं। जैसे मीरा ने प्रभु प्रेममय होकर गाया कि जहाँ देखूँ तू ही तू नजर आता है, यह उनकी भक्ति की पराकाष्ठा है। परमात्मा सर्वव्यापी होते तो उनके गुण व कर्तव्य भी सर्वत्र हो रहे होते। फिर परमात्मा किसी को भी दुख होने ही नहीं देते। क्यों चोरियां होती, लूट पाट, हत्या, नाचार, अत्याचार, पाप कर्म कैसे हो रहे होते? यदि परमात्मा सर्वव्यापी होते, कण कण में होते तो यह सब नहीं होने देते ना। सूर्य सर्वव्यापी नहीं, उनकी किरणें हैं। सूर्य तो प्रमाणिक रूप से अपनी धुरी पर स्थित हैं। प्राय परमात्मा के लिए कहा जाता है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। फिर सर्वव्यापी कहना या कण कण में कहना सर्वथा विपरीत है। यदि परमात्मा कण कण में है तो ध्यान किसका करें? ऊपर वाला या सातवें आसमान में होना, कहाँ जाना, कहाँ तक सत्य हुआ? जबकि यही सत्य है कि परमात्मा परमधाम सर्वोपरि ही वास करते हैं। वहाँ से ही ब्रह्मा विष्णु शंकर के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। जिस प्रकार किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष अपने स्थान पर रहते हैं, वहाँ से ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर अपने राष्ट्र का कल्याण करते हैं। विचार कीजिए, क्या राष्ट्रपति या राष्ट्र के प्रधान की उपस्थिति अपने देश में हर स्थान पर रहती है? नहीं ना। किंतु वह अपने राष्ट्र के प्रति सर्वज्ञ हैं,
संपूर्ण राष्ट्र के प्रति शक्ति संपन्न हैं, पूरे राष्ट्र की जानकारी भी रखते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करते हैं। वहाँ से ही अपने राष्ट्र का संचालन करते हैं। तो उसी प्रकार परमात्मा भी अपने स्थान पर रहकर अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हैं। वास्तविक ध्यान भी परमात्मा को उनके धाम में ज्योति रूप पर एकाग्र कर किया जाता है। यदि परमात्मा सर्वव्यापी होते, कण कण में होते, तब उनकी शिवलिंग के रूप में पूजा क्यों होती? भक्तजन मंदिर मंदिर दर्शन करने क्यों जाते? सर्वव्यापी कहना केवल भावना है, जो कि सैद्धांतिक या अर्थपूर्ण वास्तविक सत्य कतई नहीं है। इस प्रकार परमात्मा कण कण में व्याप्त है कहना सर्वथा अनुचित है। हमें हमारे जन्म जन्म के परम पिता का, उनके पूर्ण अस्तित्व का सही से त्रुटि रहित ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक हमें परमात्मा के विषय में सत्य जानकारी नहीं रहेगी तो हमारी भक्ति, पूजा, आराधना, ध्यान, व्रत कैसे फलदायक होंगे। आज हम किसी को फ़ोन भी करते हैं, किंतु एक भी अंक गलत हो जाता है तो उस तक बात नहीं हो पाती। इस प्रकार परमात्मा के संबंध में यह सत्य जानकारी को आत्मसात कीजिए। हम सभी का विवेक जागृत हो, हम परमात्मा की ओर उन्मुख हों, ऐसी हम सबकी सद्भावना है। वीडियो अंत तक देखने के लिए साधुवाद, धन्यवाद।